हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। श्री जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो हम क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 10 वृत्त सर्किल के एक्सरसाइज 10.5 की क्वेश्चन संख्या 7, 10 और 12 को सॉल्व करेंगे। ये 3 सवाल हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको इन तीनों सवालों का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप आसानी से सवालों को कर सकते हो सॉल्व। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। और जो भी नए छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। क्योंकि ये चैनल आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको बेसिक जो मैथ होता है मतलब टॉपिक वाइज उसको कराते हैं यहाँ पे सॉल्व। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है भागविधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। जिन छात्रों ने नहीं देखी वीडियो तो वो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी टॉपिक वाइज। जो भी देखना है भागविधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें बेसिक से समझना अच्छे से, ठीक है। गुणनखंड देखेंगे तो गुणनखंड भी वहाँ पर मिल जाएगा। गुणनफल कैसे ज्ञात करें बीजीय व्यंजकों का तो वहाँ से भी मिल जाएगा। और भी आपको अच्छे से मतलब टॉपिक मिलेंगे जो बेसिक होता है। तो आपकी जड़ जो है मजबूत करनी है तो आप वहाँ से आसानी से देख सकते हो। प्रत्येक छात्र छात्रा हर पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 6, 7, 8 सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अपने भाई बहनों की मदद कीजिए, उनके पास ज़रूर इस चैनल का लिंक फॉरवर्ड कीजिए। क्योंकि आप जो मदद करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो ये आपका अपना ही चैनल है। तो इस चैनल पर प्यार व सपोर्ट बनाए रखें अपना। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए, हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी होती है क्योंकि हम एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो 7वां है उसे हम सॉल्व करते हैं। ऐसे ही हम बारी बारी से तीनों क्वेश्चनों को करेंगे सॉल्व। तो बने रहना वीडियो के शुरू से अंत तक, ठीक है। तो 7वां सवाल कह रहा है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, क्या हो व्यास हो, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। क्या करना है, वह एक आयत सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक बना लेना है, क्या आकृति बना लेना है। जो सवाल कह रहा है उससे अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक आकृति बना लेनी है इस तरह से। तो यहाँ आकृति बना ली हमने और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इस जगह। तो इस जगह सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक आकृति बना ली। जो 7वां सवाल है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक। तो इस तरह से हमने चक्रीय चतुर्भुज बना लिया है। तो यहाँ बात करेंगे क्या, यहाँ बात करेंगे तो P, Q, N, M क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है ना। क्या है, चाहे बात करें क्या N, Q, P, M बात करें तो ये भी चक्रीय चतुर्भुज कैसे भी पढ़ सकते हैं। चाहे N, Q, P, M कहें, चाहे P, Q, N, M कहें, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है N, Q, P, M एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण की बात करेंगे। तो विकर्ण क्या है, लिखेंगे जिसके विकर्ण तो विकर्ण की बात करेंगे तो जिसके विकर्ण NP यानी जो N और P विकर्ण और M और Q विकर्ण यानी उसके शीर्षों, क्या किसके शीर्षों, जो हमारे पास वृत्त है M, शीर्षों की बात करें M है, P है, Q तथा N से जाने वाले वृत्त के व्यास हैं। यानी जो हमारे पास वृत्त बन रहा है तो हमारा शीर्ष क्या बात करें, शीर्ष M, P, Q, N ये शीर्ष हैं। तो ये जो क्या कर रहे हैं, ये वृत्त का व्यास का काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखा जाए जो विकर्ण है इसके जो चक्रीय चतुर्भुज के यानी एन पी की बात करें और एम क्यू की बात करें, ये किसका
मतलब ये वृत्त है, इसका व्यास का काम कर रहे हैं। तो इतनी बात अच्छे से क्लियर, ठीक है, यही हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम उपपत्ति यानी इसको सॉल्व करेंगे, तो बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से, वृत्त में देखेंगे तो यहाँ से बात करें तो यहाँ से ये केंद्र है, क्या ये ओ बिंदु है, इसका जो वृत्त है उसका ओ बिंदु है। तो यहाँ से त्रिज्याएं क्या है, यहाँ से ओ क्यू और ओ एम, यहाँ पे क्या है त्रिज्या, और ये बराबर है मतलब ओ एन और ओ पी, ये आपस में क्या है, आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे यही जो हमने बोला, ओ एम बराबर का क्या, ओ क्यू बराबर का ओ एन बराबर का क्या, ओ पी, क्या ओ पी, ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या का काम कर रही है। तो लिख देंगे यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो मुझे आशा है ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक एक पॉइंट, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो इतना बात अच्छे से लिख लिया, इतनी बात। अब जो है, अब यहां से देखा जाए, क्या यहां से देखेंगे तो, यहां से देखें तो हमारे पास सबसे पहले देखेंगे क्या, यहां से देखेंगे जो एम क्यू है और जो है एम ओ और एम ओ और ओ क्यू किसका आधा है, एम क्यू का आधा है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, ओ एम बराबर का क्या लिखेंगे, ओ क्यू बराबर का 1/2, किसका है 1/2, ओ एम है उसका आधा ही तो है, इतना वाला जो ए वाली भुजा है यहाँ से बिकट है, इसका आधा भाग ही तो है, आधा आधा ही तो है, ये बराबर है। जैसे ओ एम की बात करें और ओ क्यू की बात करें तो आधा है, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी बात करें, इसकी जो हमारा एन पी है उसका ओ एन और ओ पी क्या है, आधा है इसका, ठीक है, एन पी का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे ओ एन बराबर का ओ पी बराबर का 1/2 किसके, ओ एन के। इतनी बात अच्छे से क्लियर, इतनी बात क्लियर। यहाँ लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसीलिए जो हमारा क्या हो जाएगा, ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ एम बराबर का क्यू एम, क्या क्यू एम, यहाँ पे लिखेंगे क्यू एम बराबर का क्या हो जाएगा, एन पी हो जाएगा, क्या एन पी हो जाएगा, क्यू एन बराबर का एन पी हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये आधा आधा है, ये जब आधा आधा मिलेगा यानी इसमें इसको जोड़ेंगे, यहाँ से देखा जाए इसकी बात कर ले रहे हैं, एम क्यू की बात कर लें, तो इतना वाला भाग और इतना वाला भाग बराबर है, तो इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या क्यू एम प्राप्त हो जाएगा, इसी प्रकार से क्यू एन प्राप्त हो जाएगा। तो इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी सभी छात्र व छात्रा को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, हमें क्या सिद्ध करना था, हमें यहाँ से सिद्ध ये करना था कि वह एक क्या है, आयत है, क्या वह एक आयत है। तो आयत का कंडीशन क्या कहता है, आयत का कंडीशन ये कहता है कि जो आयत होता है उसके क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं, क्या आयत के विकर्ण क्या होते हैं, यहाँ पे जो है मतलब बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक दूसरे को क्या समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, बराबर होते हैं और समद्विभाजित भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः चतुर्भुज एम पी, बात करें क्या, एम पी क्यू एन, क्या एम पी क्यू एन लिखेंगे, चतुर्भुज एम पी क्यू एन के विकर्ण बराबर हैं, क्या विकर्ण बराबर हमने सिद्ध कर ली, क्या बराबर हैं तथा परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं समद्विभाजित। ये विकर्ण की बात करें तो हमारा विकर्ण
जो हमारे बिकट क्या है एन पी और क्या एम क्यू समद्विभाजित कर रहे हैं, और ये बराबर हमने सिद्ध कर लिया क्या क्यू एम, यानी क्यू एम बराबर का एन पी कर लिया, ये बराबर कर लिया, और ये एक दूसरे को समद्विभाजित कहाँ कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। तो हमने जो वहाँ पे सिद्ध किया था ये वो लिख लिया यहाँ से, ठीक है। तो जब विकर्ण बराबर होंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे होंगे तो अतः क्या लिखेंगे, अतः जो होगा चतुर्भुज एन क्यू, यानी एन क्यू पी एम, एन क्यू पी एम एक आयत है। क्यों आयत है, क्योंकि जो हमारा नियम है आयत का उसके नियम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जो आयत होता है, आयत में जो विकर्ण होते हैं वो आयत के क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं विकर्ण, ठीक है। और विकर्ण क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे होते हैं। जब डेफिनेटली बात करेंगे तो हमारे जो विकर्ण होंगे, जब दो विकर्ण की बात करें, जो एन पी विकर्ण है और क्यू एम विकर्ण है या एम क्यू विकर्ण है, तो जो एक विकर्ण खींचेंगे तो डेफिनेटली एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे किसी बिंदु पर। तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो जो हमारा नियम आयत का कहता है उसको फॉलो कर रहा है। ये जब फॉलो कर रहा है तो हमारा ये जो एन क्यू पी एम एक आयत हो गया। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो यही हमें सवाल में कह रहा था कि यही तो कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है, ठीक है। मुझे आशा ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये सवाल जो है 7वें वाले का, तो इस तरह से आप यहाँ से नोट डाउन करना, ये इसकी आकृति बना लेना। अब हम नेक्स्ट सवाल जो है हमारा 10वां है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो प्रत्येक छात्र व छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये जो हमारी एक्सरसाइज है 10.5 यानी 10.5 एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम 11वीं जो चैप्टर है मतलब उसको मतलब कराएंगे सॉल्व। तो जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से आपको निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आपके लिए निरंतर वीडियो लाते रहेंगे और चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा जो 10वां सवाल है, 10वां, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या आकृति इसकी बना लेनी, पहले पढ़ना है फिर उसकी आकृति यहाँ से बना लेनी, ठीक है। तो 10वां कह रहा है कि उभयनिष्ठ कर्ण एसी विकर्ण होगा यहाँ, चलो कोई बात नहीं, कर्ण एसी, कर्ण भी होता है भुजा होती है, ठीक है। कर्ण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीसी हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण CAD बराबर है कोण CBD के है कि नहीं। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे आकृति दे रखी है ये, ठीक है। ये इसकी आकृति हमने बना ली है, ठीक है। तो आपको प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर नहीं रहना होगा, अच्छे से समझना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे जो 10वां वाला सवाल है, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल ही है तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक आकृति बना ली है। क्या दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज की बात करें समकोणी बन रहे हैं ना, जिसका कोण 90 अंश का है बी, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है, ये करना है कि कोण जो है CAD, किसकी बात करें, कोण CAD ये वाला कोण और CBD यानी CBD के क्या है, बराबर है। CAD ये वाला कोण, ये वाला कोण CVD के बराबर है। सॉरी, कहाँ है CVD। तो यही सिद्ध करना है कि CVD ये वाला कोण क्या बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो बने रहना है प्रत्येक छात्र छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिया क्या है, यहाँ पे बात करेंगे तो दिया ये है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है जो कर्ण AC है, कर्ण दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी हैं, ये हमें दिया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, जो सिद्ध करना है वो भी यहाँ से लिख लेते हैं, तो आपको अच्छे से पॉइंट पॉइंट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध बात करेंगे तो सिद्ध हमें ये करना है कि कोण CAD बराबर का होना चाहिए कोण CBD के बराबर होना चाहिए, ये हमें प्रूव्ड करना है और यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्रत्येक छात्र छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझना है, तो प्रत्येक छात्र व छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है। यहाँ देखेंगे दो त्रिभुज बनना है, एक त्रिभुज ABC बनना है, दूसरे त्रिभुज की बात करें ABC बनना है, दूसरा त्रिभुज कौन सा बनना है, दूसरा त्रिभुज बनना है ACD, दो त्रिभुज बनना है। तो ADC कहें चाहे ACD कहें, तो ADC यानी यही दो त्रिभुज हमें यहाँ पे दिए, यही दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC की बात करेंगे, त्रिभुज किसकी, ABC में, ABC में देखेंगे तो ABC में हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग लिखेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये तो कॉमन बात है, ये सब आप जानते हैं। आगे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास कोण ABC की बात करें तो कोण एक A है, दूसरा B है और तीसरा कौन सा C है, यही तो है, यही तो कोण है हमारे पास। तो लिखेंगे क्या, कोण लिखेंगे सबसे पहले कोण ABC लिखेंगे, कोण ABC प्लस ABC लिख लिया। अब लिखेंगे क्या, C को कैसे लिखेंगे, C को लिखेंगे कोण BCA, कोण BCA प्लस A को कैसे लिखेंगे, कोण CAB, कोण CAB बराबर का 180 अंश। क्या लिखेंगे, 180 अंश लिख लेंगे। हमने जो सवाल कह रहा था इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो हमारा बीच में कोण होता है, B कोण आ गया, C कोण आ गया और AB कोण आ गया, तीनों कोण आ गए 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कोण क्या, यहाँ बात करेंगे कोण ABC की बात करेंगे तो ये जो 90 अंश, ये कोण क्या समकोण है, तो B समकोण है यहाँ पे, तो इसकी जगह रखेंगे क्या, इसकी जगह हम 90 अंश रख देंगे, 90 डिग्री। ठीक है, प्लस का कोण BCA प्लस का कोण CAB बराबर का 180 अंश, कितना 180 अंश। इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब ये जो है इसको उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो कोण क्या, कोण BCA प्लस कोण CAB बराबर का 180 अंश माइनस का करेंगे क्या, प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार से हम निकालेंगे क्या, इस प्रकार से कोण BCA प्लस कोण CAB बराबर का 180 में से 90 गया, कितना बचेगा, 90 अंश बचेगा, 90 अंश। ठीक है, इतना वाला निकाल लिया हमने, इतनी बात अच्छे से क्लियर। तो इसको हम क्या, इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे देंगे, क्या 1 मान लिया, 1 नाम दे दिया, इतनी बात अच्छे से क्लियर। ठीक है, पहले वाले त्रिभुज की बात कर ली तो हमने पहले वाले त्रिभुज से सिद्ध कर लिया। ठीक है, ये निकाल लिया। ओके, अब दूसरे वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज ADC यानी ये वाला ADC, तो यहाँ पे बात करेंगे तो दोनों त्रिभुजों में क्या, ये जो विकर्ण है AC, वही तो कह रहा था यहाँ पे, ये कह रहा था, ये यहाँ पे देखें यही तो कह रहा था कि उभयनिष्ठ कर्ण, ये जो C है जो कर्ण का काम कर रहा है, तो उभयनिष्ठ किस लिए, क्यों है, क्योंकि ये जो त्रिभुज की बात करें AVC में और त्रिभुज ADC में ये उभयनिष्ठ है, इसलिए क्योंकि दोनों त्रिभुजों को बना रहा है ये। ठीक है, तो उभयनिष्ठ होगा, इसलिए वहां पे रखा था लिख। हाँ, आगे करेंगे सॉल्व, त्रिभुज लिखेंगे क्या, त्रिभुज ADC में क्या लिखेंगे, ADC में लिख लेंगे। ये जो त्रिभुज है ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां पे भी लिख लेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों
अंतः कोणों का योग, यहां पे योग भी रह गया, ठीक है, योग लिख लेंगे, ठीक है, योग 180 अंश होता है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही है, ठीक है। तीनों कोण की बात करेंगे तो कोण, सबसे पहले कोण ए है, फिर हमारे पास डी है, फिर कौन सा है, सी है। इस प्रकार से यहां पे लिखेंगे, तो लिख लेते हैं इस जगह। तो कोण लिखेंगे क्या, कोण सबसे पहले हम बताएंगे क्या, कोण लिखेंगे हम, कोण ए डी वी, सॉरी ए डी सी लिखेंगे क्या, ए डी सी लिखेंगे, ठीक है। तो कोण लिखेंगे क्या, कोण ए डी सी, इतना लिख लिया, ए डी सी लिख लिया। अब इसको कैसे बताएंगे, इसको बताएंगे कोण डी सी ए, डी सी ए प्लस कोण ये वाला लिख लिया, ये लिख लिया। अब इसको कैसे बताएंगे, कोण सी ए डी, सी ए डी बराबर का कितना, बराबर का 180 अंश। तीनों कोण आना चाहिए, कोण डी भी आ गया, सी आ गया और ए, कोण डी ये वाला आ गया, सी आ गया और ए आ गया, तीनों कोण आना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने पर हम जो दिया है मान वो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें क्या, कोण डी, यहां देखेंगे तो कोण कितना डी 90 अंश, यानी समकोण है, तो इसकी जगह पूरे की जगह क्या रखेंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस का कोण डी सी ए प्लस का कोण सी ए डी बराबर का 180 अंश, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर। इसको पक्षांतर करेंगे तो निकालेंगे क्या, कोण डी सी ए प्लस कोण क्या, सी ए डी, सी ए डी लिख लिया, सी ए डी, ठीक, बराबर का 180 अंश माइनस का कितना, 90 अंश, इतना 90 अंश माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे यहां से कोण डी सी ए प्लस कोण सी ए डी बराबर का मतलब 90 अंश बचेगा, 90 अंश माइनस कर देंगे 180 में से, तो 90 अंश। इसको हम समीकरण पहला मान लिया, उसको हम इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा, क्या समीकरण 2 नाम दे देंगे। इतनी बात अच्छे से यहाँ तक एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास ये समीकरण 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो समीकरण करेंगे क्या, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ जोड़ेंगे तो दोनों समीकरण, तो दोनों जोड़ लेंगे। ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जोड़ेंगे क्या, इसमें जोड़ेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को जोड़ेंगे तो बी सी ए प्लस कोण सी ए बी प्लस इसको जोड़ेंगे कोण डी सी ए प्लस कोण सी ए डी बराबर का, ठीक है, बराबर का 90 प्लस 90 यानी 90 ये साइड और 90 ये साइड, तो 180 अंश के बराबर हो जाएगा। आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से ले लेंगे क्या, यहाँ से इसके साथ जो कोण हमारे पास बी सी ए, बाद में समझाएंगे क्यों ले रहे हैं, बी सी ए के साथ कोण कौन सा ले लेंगे, कोण ले लेंगे सी ए डी, यहां जो है ये वाला कोण ले लेंगे क्या, प्लस कोण डी सी ए एक कोष्टक में प्लस कोण क्या, कोण लेंगे सी ए बी प्लस कोण कौन सा छूट गया, ये वाला छूट गया, तो ले लेंगे क्या, कोण सी ए डी ले लेंगे, ठीक है। बराबर का 90 और 90 180 अंश होता है, कितना 180 अंश लिख लेंगे। इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब यहां से देखेंगे, अब चित्र के अनुसार देखेंगे, कोण कहां देखेंगे, कोण हम देखेंगे क्या, कोण देखेंगे बी सी ए, कोण कहां पे, बी सी ए देखेंगे ये वाला कोण, फिर क्या डी सी ए, यहां से अब देखेंगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहां से बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे कोण बी सी डी, किसकी बात करेंगे, कोण बी सी डी की बात करेंगे, कोण बी सी डी की बात करेंगे। तो बी सी डी में क्या क्या शामिल है, कोण क्या शामिल है, बी सी ए शामिल है और कौन सा शामिल है, कोण डी
सी ए, यानी इतना वाला भाग और इतना वाला भाग दोनों शामिल है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए इसकी पूरे की जगह क्या लिख देंगे, पूरी की जगह लिखेंगे कोण वी सी डी लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, कोण बी सी डी लिख देंगे, प्लस प्लस लगा लिया। ठीक है, ये पूरे वाले की जगह देखेंगे। अब पूरे वाले की जगह देखेंगे तो हमारे पास क्या, सी ए बी, तो सी ए बी ये वाला कोड। ठीक है, सी ए बी प्लस कोड सी ए डी, क्या सी ए डी ये वाला कोड, इतना वाला भाग इतना वाला भाग ये हमें दिया है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे बी ए डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोण बी ए डी लिखेंगे। ठीक है, तो इस जगह लिख देंगे कोण क्या, कोण बी ए डी लिख देंगे, बराबर का कितना, बराबर का 180 अंश। कितना, 180 अंश। मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो कोण सी है बीच में, कोण और ए है, तो लिखेंगे सिंपली, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। इसी प्रकार लिखेंगे, क्या, इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो कोण ए प्लस कोण क्या, कोण कौन सा, कोण सी, यानी ए कोण और सी कोण किसके बराबर, 180 अंश के बराबर हो जाए। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर, इतनी बात अच्छे से क्लियर। इसको समीकरण संख्या क्या, तीसरा नाम दे देंगे, 2 तक मान लिया, अब तीसरा नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या, इसी प्रकार से बात करें तो कोण हमारा बी और प्लस कोण क्या बचा, डी बचा, तो ये भी हमारा 180 अंश हो जाएगा। क्या 180 अंश हो जाएगा, चौथा समीकरण मान लेंगे, क्या चौथा समीकरण मान लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण क्या, समीकरण 3 व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि चतुर्भुज ए बी सी डी के विपरीत कोण का योग 180 अंश है, अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, चक्रीय चतुर्भुज हमने यहां से जो है सिद्ध कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, यहाँ जो जगह बची हुई है यहाँ पे अभी हमने क्या, अभी हमने यही तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि कोण क्या, कोण सी ए डी बराबर का कोण सी वी डी है, ये सिद्ध करना है, यही तो सिद्ध करना है। अब ये इतना लिख लिया भाषा। अब हम जानते हैं कि एक ही वृत्त खंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर। एक ही वृत्त खंड में क्या कोण होते हैं, बराबर। ठीक है, तो हमने विपरीत कोण, सॉरी विपरीत कोण क्या, कोण ए सी के बराबर कर लिया, जो कोण ए था वो सी के बराबर कर लिया, और जो बी कोण था वो हमने डी के बराबर कर लिया। विपरीत कोण हमने यहाँ से लिख लिया। चक्रीय चतुर्भुज होता है उसका यही नियम होता है। ठीक है, ये नियम होता है, तो इसका जो है क्या, एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं इसलिए क्या हो जाएगा, कोण क्या, कोण हो जाएगा सी ए डी बराबर का कोण क्या, सी बी डी हो जाएगा, सी बी डी हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, सवाल में हमें सिद्ध करना था। तो यहां लिख देंगे क्या, इति सिद्धम लिख देंगे, क्या इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नोट डाउन करना चाहते हो, सबसे पहले ये इस प्रकार की आकृति बना लेना इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद नोट डाउन यहाँ से करना, तो यहाँ से नोट डाउन करोगे इस तरह से करना, वीडियो को रोक करके भी कर लेना, आप आसानी से इस तरह से कर लोगे इसे नोट डाउन। ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन करना। मुझे आशा है ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर। तो यहाँ देखा जाए तो आपके लिए होमवर्क
क्या आपके लिए होमवर्क के तौर पर जो 12वां क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का और इस जो एक्सरसाइज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होमवर्क के तौर पर दे देते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसकी आकृति की बात करेंगे तो आकृति हमारी जो अब तक बनाते आए हैं बिल्कुल इसी प्रकार की बनेगी। क्या इस प्रकार की आकृति बनेगी? तो यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। इसको आप अच्छे से इसी प्रकार से जो है सॉल्व करोगे। क्या करोगे? इसी प्रकार से आप जो है सॉल्व करोगे। तो मुझे आशा है क्वेश्चन आपके लिए दोनों हेल्पफुल रहने वाले हैं। एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके साथ, जो नया चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर 11 वाला, तो उसके साथ मिलते हैं। तब तक के वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो आप ये अपना चैनल समझें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आगे ऐसे ही आपके साथ निरंतर प्रयास करते रहेंगे और आपका सपोर्ट चाहिए। आप अदर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, सपोर्ट करते हो, तो इस चैनल को भी अपना ही चैनल समझें। ये आपका अपना ही चैनल है, आपको हर वक्त साथ देगा। हम आपके साथ बने रहेंगे, ऐसे ही निरंतर आपसे बातचीत चलती रहेगी इसी सीरीज़ के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। तो सब वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच पुनः, ठीक है। तो बस इतनी ही बात कहते हैं आपसे कि अपना प्यार व सपोर्ट बनाएं और आप और हम ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो सकता है। वीडियो थोड़ी लेंथी होती है, अन्यथा ना लिया करें। वीडियो थोड़ी लेंथी इसलिए होती है क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देखें, आपका यहाँ से संतुष्टि नहीं मिले। यहाँ से आपको एक पॉइंट क्लियर किया जाता है। वीडियो थोड़ी लेंथी होती है। आप भी अपना पूरा 100% समय इस चैनल पर दीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ करके चले जाओगे तो आपको एक भी अच्छे से सवाल समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। पहले भी बोलता हूं, बाद में भी बोलता हूं, तो प्यार व सपोर्ट बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है 11वां, उसके साथ।